कैसे हैं आप सभी लोग का आपके अपने चैनल में स्वागत, वंदन, अभिनंदन। दोस्तों आज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश पटवारी की। मध्य प्रदेश पटवारी के लिए दोस्तों हम कंप्यूटर का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। देखिए दोस्तों, ये कंप्यूटर के वो है मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पहले पूछे गए हैं और वो पहले जो परीक्षा हुई है, जो चाहे 11 में हुई हो या 17 में हुई है या उससे पहले जो पटवारी में की परीक्षा हुई थी उसमें कंप्यूटर में जो आया था उन क्वेश्चनों को लेकर आया है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट में टॉप 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। दोस्तों देखिए, टॉप 10 क्वेश्चन जरूर है ये, मतलब 10 क्वेश्चन आपको हर उसमें बताए जाएंगे, लेकिन 10 क्वेश्चन कम से कम 30 से 40 क्वेश्चनों के बराबर है, क्योंकि आपको इनमें एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा, है ना दोस्तों। तो ये नॉलेज आप लोगों को, आई होप कि बिल्कुल आप लोगों को एग्जाम में काम आने वाला है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। अगली पीढ़ी का, देखिए टॉप 10 हो गए थे दोस्तों, 11वां क्वेश्चन है अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कि अगली पीढ़ी की मतलब नेक्स्ट जनरेशन है ना, एडवांस जनरेशन में क्या प्रयोग किया जाएगा, एआई है ना, वीआई, सीआई या डीआई। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अगली पीढ़ी में जो अगली जो पीढ़ी आने वाली है फ्यूचर में, उसमें क्या प्रयोग किया जाएगा, एआई। अब एआई का मतलब क्या होता है दोस्तों, एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हिंदी में बोला जाता है दोस्तों कृत्रिम ज्ञान क्षमता। देखिए दोस्तों, अब भविष्य के जो कंप्यूटर आने वाले हैं उसमें कृत्रिम ज्ञान को डाला जा रहा है, डालने की पूरी वो कोशिश की जा रही है। जैसे देखिए दोस्तों, जैसे आपने रोबोट देखा होगा, है ना दोस्तों, रोबोट है तो रोबोट भी एआई का ही, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक रूप है। क्योंकि देखिए दोस्तों, रोबोट हर वो चीज कर सकता है जो आप उससे करवाना चाहते हैं। अब उसमें थोड़ा सा एक सेंस और डालना बाकी है कि क्या गलत है क्या सही है, ये इतना और आ जाए उसमें, तो फिर दोस्तों ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वैसे बात करूं, उसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में हम देखेंगे क्या दिया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, घरों और उपयोग में आने वाला पीसी है ना, वास्तव में है। देखिए दोस्तों, काफी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। देखिए, घरों और व्यक्तिगत रूप में जो हम पीसी उपयोग करते हैं वो क्या है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों क्या है। हाँ, जल्दी से जल्दी दोस्तों आप लोग गेस्ट करिए क्या है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो घरों में उपयोग होता है उसको हम बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। क्या बोलते हैं दोस्तों, माइक्रो कंप्यूटर। देखिए, जो घरों और व्यक्तिगत रूप में उपयोग आने वाले जो पीसी या लैपटॉप वास्तव में माइक्रो कंप्यूटर होता है, चाहे वो पीसी हो या फिर लैपटॉप हो, जिसका विकास का श्रेय किसको जाता है दोस्तों, आईबीएम को। देखिए, जिसको आईबीएम द्वारा इसका विकास किया गया था। आपको यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए दोस्तों, माइक्रो कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, है ना, तो आईबीएम द्वारा इसका आविष्कार किया गया था, आईबीएम कंपनी द्वारा। ठीक है ना दोस्तों, आईबीएम कंपनी द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। तो आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करूंगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, देखिए दोस्तों, द्विआधारी पद्धति है ना, जिसे बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं। देखिए दोस्तों, द्विआधारी पद्धति या बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं, ये आप लोगों को बताना। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ये दोस्तों पूछा गया है पिछले पटवारी में। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो द्विआधारी पद्धति होती क्या है दोस्तों, द्विआधारी पद्धति होती है दोस्तों जिसमें 0 और 1 को सपोर्ट किया जाता है ना दोस्तों, और किसी सिंबल को सपोर्ट नहीं किया जाता। मतलब जितने भी सिंबल रहते हैं उनको सपोर्ट किया जाता है, और भाषा के रूप में 0 और 1 को सपोर्ट किया जाता है, तो उसको द्विआधारी पद्धति कहते हैं। तो दोस्तों जो द्विआधारी पद्धति, जैसे सांकेतिक कंप्यूटर को चलाने वाले कंप्यूटर को द्विआधारी कंप्यूटर भी जो सांकेतिक रहता है ना, जो संकेतों के रूप में जो प्रयोग किए जाते हैं जिन कंप्यूटरों में, उसको बोलते हैं द्विआधारित पद्धति। और दोस्तों जो द्विआधारी पद्धति पर बेस्ड कंप्यूटर है उसे बोला जाता है डिजिटल कंप्यूटर। जो डिजिटल कंप्यूटर रहते हैं वो द्विआधारी पद्धति पर आधारित होते हैं दोस्तों, द्विआधारी पद्धति पर आधारित रहते हैं डिजिटल कंप्यूटर, है ना। और दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर की बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर जो रहते हैं वो दोस्तों आपकी कमांड से, है ना, जो इनपुट आउटपुट रहते हैं उन पर आधारित होते हैं, इनपुट आउटपुट पर आधारित रहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं दोस्तों, हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करूं तो जो देखिए जो इनपुट आउटपुट भी ले सकें और बाइनरी पद्धति का भी उपयोग कर सकें, ऐसे कंप्यूटर जिसमें देखिए एनालॉग और डिजिटल से मिलकर ही बनता है हाइब्रिड कंप्यूटर। जो डिजिटल के जैसा भी काम करे और एनालॉग के जैसा भी काम करे उसको ही हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, कौन मस्तिष्क की
कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर है? आप लोगों को बताना है कि वह कौन, देखिए कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली, जो मस्तिष्क की कार्य प्रणाली है कि नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर है। तो आप लोगों को बताना है सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, परम 10,000, IBM चिप। तो आप लोगों को बताना दोस्तों क्या है इसका आंसर, आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका सही आंसर है सुपर कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, सुपर कंप्यूटर की बात करें तो देखिए दोस्तों, जो भविष्य का कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर है, जो मानव मस्तिष्क में सुपर कंप्यूटर, इसका आंसर है क्वांटम कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के अलग है इसका क्या है, क्वांटम कंप्यूटर है ना दोस्तों। जो मनुष्य का, जो देखिए जो भविष्य में जो क्वांटम कंप्यूटर है, जो मानव मस्तिष्क से भी तेजी से कार्य करने की सक्षम होगा। जी हाँ दोस्तों, जो क्वांटम कंप्यूटर है, देखिए क्वांटम कंप्यूटर है, उसका विकास इस तरीके से किया जा रहा है कि यह भविष्य में जो मानव मस्तिष्क है उससे भी तेज गति से कार्य करने वाला है। तो आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, यूपीपीएससी में प्री में 2000 में आया था दोस्तों कंप्यूटर, ये पटवारी में आने के पूरे चांस है दोस्तों। तो समझ में आ गया कौन सी कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर है। तो वो कौन सा कंप्यूटर दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटर। क्या है दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक है। देखिए दोस्तों, अब आप लोगों को बताना है, देखिए प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ और 5वीं पीढ़ी का अब आपको बताना है। 5वीं पीढ़ी का प्रतीक क्या है, माइक्रो प्रोसेसर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है, जल्दी से आप गैस करके बताइए क्या है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि 5वीं पीढ़ी का जो प्रतीक है वो है सुपर कंप्यूटर। देखिए दोस्तों, अब एडवांस कंप्यूटर आ जाएंगे 5वीं पीढ़ी में, है ना। जो अब चलने वाली है वो दोस्तों 5वीं ही पीढ़ी चलने वाली, जो 5वीं ही पीढ़ी चल रही है ना दोस्तों। तो यहाँ सुपर कंप्यूटर आ जाएंगे। यदि मैं बात करूं तो देखिए 1980 के बाद, यदि हम 1980 की बात करें, 1980 की बात करें तो यूएलएसआई के विकास ने सुपर कंप्यूटर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया और 5वीं पीढ़ी में कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर है और इसका विकास कौन कर रहा है दोस्तों, यूएलएसआई, ठीक है ना, यूएलएसआई, इसका विकास कौन कर रहा है दोस्तों, यूएलएसआई। तो यदि हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो दोस्तों अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप, है ना। इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, इसके यूएलएसआई का अल्ट्रा, देखिए यदि हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप, है ना दोस्तों। तो इसका फुल फॉर्म ये है। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे दोस्तों। तो 16 में हम बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। देखिए दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है। तो एनिएक है क्या, यूनिवेक है क्या, मार्क है क्या, इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों मैं आप लोगों के नॉलेज के लिए बता दूं कि जो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वो एनिएक है। देखिए दोस्तों, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर है वो एनिएक है और इसका आविष्कार कब हुआ था, तो इसका आविष्कार बात करूं तो 1946 में दोस्तों। कब हुआ था, 1946 में हुआ था, जेपी एकर्ट और जॉन मूचली द्वारा, है ना, जेपी एकर्ट और जॉन मूचली द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। और ये विश्व का प्रथम, देखिए दोस्तों, ये प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है। जो एनिएक है वो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, देखिए ये क्वेश्चन तो मोस्ट आईएमपी है कि विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, एनिएक। अब वो दोस्तों ये पूछा जाएगा कि एनिएक का आविष्कार कब हुआ था, तो 1946 में। किसने किया था दोस्तों, जेपी एकर्ट और जॉन मूचली द्वारा, है ना दोस्तों। जेपी एकर्ट और जॉन मूचली द्वारा इसका निर्माण किया गया था, आविष्कार जो भी आप समझे वो कह सकता है। और एनिएक का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, एनिएक का फुल फॉर्म की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, एक बार और दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल्स इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर इसका फुल फॉर्म है। तो आई होप कि आप लोग समझ में आ गया हो दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय जाता है। जो इंटीग्रेटेड चिप है ना, जिसको हम आईसी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड चिप के विकास का श्रेय किसको जाता है, चार्ल्स बेबेज को। तो चार्ल्स बेबेज को, है ना, जेएस किल्वी को, रॉबर्ट नोई को, या बी और सी दोनों को। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए चार्ल्स जो बेबेज
सीरीज है इसको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है ना दोस्तों। और इसका सही आंसर क्या है, देखिए जेएस किल्बी को भी माना जाता है और रॉबर्ट नोई को भी माना जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी और सी। तो आप लोगों को याद रखना है इंटीग्रेटेड जो आईसी चिप है उसका आविष्कार किसने किया था, उसके विकास का श्रेय किसको जाता है, जेएस किल्बी और रॉबर्ट नोई को, है ना। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान रखना। देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं और ये हो सकता है कि आपको पटवारी में देखने को मिल जाए, तो इसलिए आपको जो पटवारी और उससे संबंधित जो भी एग्जाम है उसके लिए आपको काफी महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 पूछते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है। अब आप लोगों को दोस्तों बताना है क्वेश्चन नंबर 18 में, है ना, क्वेश्चन नंबर 18 में बताना है कौन सा भारत में विकसित नहीं है। तो नंबर 1 हम बात करें क्या, परम, अनुपम, पेस और विप्रो। तो दोस्तों मैं जहां तक आप लोगों को बता दूं कि जो परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था दोस्तों, सीडेक द्वारा किया गया था। सीडेक, देखिए दोस्तों सीडेक, है ना, सीडेक द्वारा परम कंप्यूटर का जो परम सीरीज के जो कंप्यूटर थे उनका आविष्कार किसने किया था दोस्तों, परम सीरीज के जो कंप्यूटर है उसका निर्माण किसने किया था, सीडेक पुणे द्वारा इसका विकास किया गया था। वहीं दोस्तों बात करूं अनुपम, अनुपम की बात करें तो अनुपम देखिए जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है ना, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा, देखिए तो जो अनुपम का आविष्कार किसने किया था, अनुपम का विकसित करने का श्रेय जाता है भाभा को, भाभा एटॉमिक सेंटर को। उसके बाद बात करेंगे हम पेस का। तो दोस्तों पेस की बात करें, पेस सीरीज के जो सुपर कंप्यूटर का विकास वो अनुराग कंपनी द्वारा किया गया है। दोस्तों आप लोगों को याद रखना होगा कि पेस का आविष्कार किसने किया है, विकास किसने, अनुराग कंपनी ने, अनुपम का किसने, भाभा ने, और परम का किसने, सीडेक ने। तो ये आप लोगों को तीनों को याद रखना है क्योंकि देखिए तीनों के आ सकते हैं। अब बचा कौन दोस्तों, विप्रो। तो विप्रो ऐसा कंपनी, देखिए जो विप्रो निर्माण का क्षेत्र की बात करें तो यह अपने यहाँ की कंपनी नहीं है दोस्तों। जो विप्रो कंप्यूटर के निर्माण के क्षेत्र में लगी एक कंपनी का नाम है ना दोस्तों। जो विप्रो है कंप्यूटर निर्माण के क्षेत्र में लगी एक कंपनी का नाम है, ना कि, ठीक है ना, सुपर कंप्यूटर का। तो समझ में आ गई दोस्तों। तो यह निम्नलिखित कौन सा भारत में विकसित होने सुपर कंप्यूटर नहीं है, सुपर कंप्यूटर नहीं है। तो दोस्तों ये विप्रो नहीं है, ये विप्रो कंप्यूटर की एक कंपनी है लेकिन सुपर कंप्यूटर की नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे तो भारत में सिलिकॉन वैली कहां स्थित है। अब आप लोगों को दोस्तों बताना है, चेन्नई में, दिल्ली में, बेंगलुरु में, मुंबई में। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है भारत में सिलिकॉन वैली कहां स्थित है। तो दोस्तों आप लोगों को जल्दी से जल्दी आंसर देना है कि कहां पर है। तो दोस्तों आप लोगों के नॉलेज के लिए बता दूं कि बेंगलुरु में सिलिकॉन वैली है। दोस्तों कहां है, बेंगलुरु में। देखिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में सिलिकॉन वैली मतलब एसआई का विस्तृत प्रयोग किया जाता है। जो देखिए जो कंप्यूटर जो रहते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रहते हैं उनके निर्माण में सिलिकॉन का उपयोग काफी किया जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में अग्रणी शहर को सिलिकॉन वैली कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने में सबसे अग्रणी भूमिका निभाए उसको ही सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो भारत का बेंगलुरु शहर सिलिकॉन वैली के नाम से विख्यात है। दोस्तों यदि हम बात करें तो भारत का जो बेंगलुरु है वो सिलिकॉन वैली के नाम से विख्यात है। दोस्तों आप लोगों को याद रखना, दिल्ली या मुंबई नहीं लगा देना है, सिर्फ बेंगलुरु याद रखना है क्योंकि देखिए एडवांस शहर है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 20 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, सीडेक का संबंध किससे है। तो अब आप लोगों को बताना दोस्तों सीडेक का संबंध किससे है, कंप्यूटर से है, टीवी से है, टेलीमेट्रिक से है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमने पढ़ा था कि सीडेक का संबंध परम कंप्यूटर से है। परम कंप्यूटर क्या थे, सुपर कंप्यूटर थे। तो सीडेक का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, कंप्यूटर से हो जाएगा। सीधा सीधा सीडेक का संबंध किससे है, कंप्यूटर से। और सीडेक का यदि हम फुल फॉर्म की बात करें तो क्या है इसका, डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, है ना दोस्तों। सीडेक का फुल फॉर्म क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, है ना, डेवलपमेंट ऑफ या फिर सॉरी सेंटर फॉर, देखिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर, ये सी अलग कर दिया था, देखिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये इसका फुल फॉर्म है। दोस्तों आप लोगों को इसका फुल फॉर्म भी याद रखना। देखिए ये यूपी बीएड में भी आया है ये क्वेश्चन, है ना, इसलिए काफी महत्वपूर्ण है। ये हमारा अब इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसको आप लोगों को अच्छे से आंसर देना है। देखिए आधुनिक कंप्यूटरों का लघुगणक संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से। देखिए दोस्तों किसके प्रयोग से हो सका है, आधुनिक कंप्यूटरों का लघुगणक
संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से: ट्रांजिस्टर के समकालिक परिपथ चिप से, नैनो पदार्थ के, या अति संचालन के द्वारा। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कि किसके द्वारा यह संभव हो सका है। तो दोस्तों मैं आप लोगों की बता दूं तो ये किसके कारण हो सका है? समकालिक परिपथ चिप के द्वारा, जिसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कहते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कहते हैं। इस पर देखिए दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप क्या होता है? इस पर लाखों की संख्या में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाया जा सकता है और कंप्यूटर को लघुगणक में संभव हो सका है। देखिए जो चिप रहती है वो इस तरीके की रहती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, ये रहती है अपनी किसकी सिम रहती है दोस्तों? सिम रहती है, मोबाइल की सिम रहती है। तो उसमें आप लोगों ने पीछे बैक साइड में देखेंगे तो इस तरीके से ये बने रहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक जो रहते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक चिप रहते हैं दोस्तों, है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक चिप रहते हैं, जो उसको जो इलेक्ट्रॉनिक वो रहते हैं, ठीक है ना, और ये इनको हम लाखों की मात्रा में लगा सकते हैं किसमें? आईसी चिप में। इसलिए इसको क्या हो गया है? इसको क्या कहा? आधुनिक कंप्यूटरों का लघुगणक, आधुनिक कंप्यूटर लघुगणक संभव हो सका है निम्न में किसके प्रयोग से? समकालिक परिपथ चिप, मतलब आईसी इंटीग्रेटेड चिप। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और दोस्तों हो सकता है कि इनमें से जो हम क्वेश्चन सीरीज लेके जा रहे हैं, हो सकता है कि ये क्वेश्चन सीरीज आप लोगों को आगे आप लोगों के एग्जाम में बिल्कुल मिल जाए, है ना दोस्तों। तो ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, और काफी महत्वपूर्ण भी है दोस्तों। तो इसलिए आप एग्जाम से पहले एक बार जरूर इनको पढ़ के जाएं, है ना। इनमें से आपको एक ना एक क्वेश्चन बिल्कुल आपको जरूर आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।